चलिए प्रेमानंद महाराज के सत्संग का आनंद लेते हैं। कथा को अंत तक अवश्य सुनना। मैंने जो डॉक्टरी पढ़ी उसके अनुसार पूरा प्रयोग किया तो हमें लगता है कि डॉक्टर अपना प्रयास कर सकता है। वो हम भाव से उसे भगवान कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान की पदवी दी गई, लेकिन सही माने में वो किसी मरने वाले जीव को बचा नहीं सकता और बचने वाले जीव को मार नहीं सकता। ये तो पक्की बात है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम षष्ठारो भगवान। जो उत्पत्ति करता है, जो विनाश करता है, जो गति और अगति, जो विद्या और अविद्या की रचना करता है, उसे भगवान कहते हैं। तो किसी की उत्पत्ति और विनाश का कारण भगवान होते हैं। निमित्त कोई बन जाए, अगर मरना नहीं है तो कोई मार नहीं सकता, और नहीं मरना वाला सफलता में आता है। फिर हम खुशी होते हैं कि हम सब, और मरना है, अब हम लाख उपाय कर रहे हैं और वो मर जाता है तो हम असफल हो जाते हैं। तो दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस मरीज का प्रारब्ध भोग है, उस मरीज को भोगना है दुख, इसलिए ऐसा। उसकी आयु समाप्त हो गई तो बचा नहीं सकते, उसको और दुख भोगना है तो आप अच्छी दवा देंगे फिर भी उसे दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध है। हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए डॉक्टर के, हमारा क्या कर्तव्य है? मतलब वैसे प्रवीण डॉक्टर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जानते हैं और निर्वाह भी करते हैं। हम कुछ डॉक्टरों की बात नहीं कहते जो प्रमाद स्थिति से केवल धन कमाने का उद्देश्य रखते हैं, उनसे तो गलतियां होना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन जिन्होंने अपनी डॉक्टरी को धर्म माना है और अपनी डॉक्टरी को पूजा माना है, वो कभी डॉक्टर प्रमाद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा मिलती है, उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि वो मरीज के लिए कितना भी अपने को कष्ट हो, वो अपने को कष्ट ना देकर, मान लो अब छुट्टी होने जा रही है, बहुत थक गए, लेकिन कोई सीरियस मरीज आ जाता है, वो तुरंत तत्काल लगते हैं। जिनका उद्देश्य धन कमाना है उनसे तो त्रुटि होने की संभावना है, लेकिन जिनका उद्देश्य डॉक्टरी उनका धर्म है, डॉक्टरी उनकी पूजा है और समाज को सुख पहुंचाना है, उनको तो सिखाने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हें क्या सावधानियां रखनी, वो खुद इतने परफेक्ट और सावधान रखते हैं। पर हम प्रार्थना करते हैं, पहली सावधानी वचन की। हम डॉक्टर हैं, हमारे वचनों पर मरीज बहुत विश्वास करता है। कोई बहुत सीरियस है, आप बड़े मीठे वचन से सहानुभूति के साथ बोले, अच्छा ये तो कोई खास बात नहीं है, ऐसा तो हमने सैकड़ों ऑपरेशन किए और बिल्कुल सफल ऑपरेशन हो गया है, और आपको जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कोई परेशान। ये पहली औषधि है, वो मरीज को साहस हुआ, ढांढस बंधा। और दूसरी बात, उसके सीरियस रोग को हम उनके किसी जन को बताएं, सीधे मरीज को न बताएं। कोशिश करें कि हम अगर कोई उनका जन है तो उनको बताएं, मरीज को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर वो पता चलता है तो वो बहुत हताश, निराश, उदास हो जाएगा, और हमारी दवाएं जब चलें और वो स्वस्थता की तरफ वो फिर पता चले तो कोई बात नहीं, तत्काल हम सूचना उसको न दें। प्रार्थना है, क्योंकि वो मरीज निराश हो जाएगा। तो सबसे बड़ी होता है विश्वास और आशा की बात। अगर आशा और विश्वास दृढ़ हो गया डॉक्टर की तो दवा काम करेगी, और निराशा हो गया, विश्वास टूट गया तो चाहे जितनी बड़ी दवा हो काम नहीं करेगी। डॉक्टर से ज्यादा उसके वचनों पर, उसके विश्वास पर हमारा रोग आधारित है। अगर हम विश्वास कर लिया तो हमें पहले वचन के द्वारा उसे विश्वास दिलाना है, और दूसरे उसकी रक्षा के लिए जितना हमको ज्ञान है वो प्रयास करना है। तीसरे, हमको दुख तो होना चाहिए लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, हमें मानसिक बिल्कुल फ्री रहना चाहिए कि मेरा कर्तव्य हो गया, परिणाम भगवान के हाथ। महाराज जी, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा तट से हूँ। महाराज जी, एक मन में भ्रमित होना या विचलितता कहना चाहिए, आजकल मन बहुत व्यथित रहता है कि वृंदावन वास मिल जाए, लेकिन नर्मदा मैया भी नहीं छोड़ती, क्योंकि कहते हैं न, शिव प्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। तो नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं महाराज जी, तो मैया छूटती नहीं, पर राधा रानी बुला रही, वृंदावन वास मन चाह रहा है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। शरणागत का मतलब क्या होता है? अजात पक्षा एव मातरम खगा। जिस पंछी के अभी पंख नहीं है वो कहाँ उड़ के जाएगा? उसको तो माँ बाप ही ले जाएंगे ना उसका। तो हमारे किशोरी जू या श्री नर्मदा जू जो जहाँ रखें, जैसे रखें,
जहाँ जहाँ ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। महाराज जी मन भागता है ये बहुत बढ़िया बात है। मन अगर वृंदावन का चिंतन करता है, मन वृंदावन का आश्रय लेता है, तो आपके ऊपर नर्मदा जी की असीम कृपा है। हाँ, असीम कृपा है। अगर मन वृंदावन का आश्रय ले ले और तो भले शरीर नर्मदा जी के पास रहे और मन वृंदावन में रहे तो काम बन जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। जय जय श्री राम। महाराज रामदास समर्थ रामदास स्वामी महाराज जी सज्जन कर समाधि की सेवा देंगे। जय राम जय जय रघुवीर समर्थ शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय, रुद्र हनुमान की जय, हरिनाथ महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। तब रामदास स्वामी जी ने नाम की महिमा बताते हुए मनोबोध में खूब बहुत सी सुंदर श्लोक लिखा है, वो आपके चरणों में। जय जय रघुवीर समर्थ जया थे नामे महादोष जाति, जया से नामे गति पाविजेति, जया से नामे घड़े पुण्य ठेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। जय जय रघुवीर समर्थ। जी मैं चाहती मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो आपकी अवस्था देख के इतनी प्रसन्नता होती है महाराज जी। सब डायलिसिस सबको फेल कर दिया आपने, और बस मैं ये पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि आपको आज्ञा है इतनी इन सबको हम सबको झेलने की, या आप करुणावश कर रहे हैं, प्रेमवश कर रहे हैं, क्या उनको आज्ञा है श्री जी की? ये श्री जी की आज्ञा से हो रहा है। हम तो सही पूछो तो हर समय शरीर पीड़ा युक्त रहता है। आप वो तो आप डॉक्टर है तो जानती ही हैं, लेकिन एकदम उत्साहित बिल्कुल बिल्कुल श्री जी की आज्ञा से ही हो रहा है, मेरे में सामर्थ्य नहीं। बस मेरे को यही प्रश्न था, महाराज जी कर्तव्य समझ के कर रहे हैं या महाराज जी का आज्ञा है? आज्ञा, श्री जी की आज्ञा। हमारे कर्तव्य करने में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं कर पाता, ये श्री जी के बल से ही। एक माला लेकर कृपा करिए, आपकी कृपा करे, दर्शन दिए आगे कृपा। प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आए दरस हठ दीन्हा। प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करी तो आप अपनी तरफ से कृपा दृष्टि करने के लिए पधारे। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। महाराज 108 एकड़ में जैत में बना रहे हैं आयुर्वेद के लिए पूरा, और अच्छा। वहाँ पे सारा मंदिर वगैरह सब से स्वर्ण मंदिर बना रहे हैं। भारत में आज तक कहीं नहीं बना, पूरा स्वर्ण का बनाएंगे। जी जी जी। संतों में अपार सामर्थ्य होती है, क्योंकि वो भगवान में अपने चित्त को जोड़े होते हैं ना। हाँ, तो मंत्रों में और संतों में अमोघ सामर्थ्य होती है। मंत्र संतों के अधीन है। जो मंत्र चाहे, जिस मंत्र को चाहे जागृत करके जिस अधिष्ठात्र देवता को चाहे उसको अधीन कर सकते हैं। इसीलिए सब जगत में और भगवत राज्य में संतों की महिमा गाई गई है, क्योंकि मंत्रों में वो दम है जो
देवताओं को और भगवान को भी अधीन कर लें, और वो मंत्र संतों के अधीन है, क्योंकि उन मंत्रों को जागृत करते हैं। तो जिस देवता को, जिस शक्ति को जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये सामर्थ्य संतों में ही है कि स्वर्ण का मंदिर और ये बड़े बड़े जो कार्य है ना, ये भगवत प्रेमी महात्मा जन, संत जन ही कर सकते हैं, सबकी सामर्थ्य की बात नहीं है। महाराज जी, आप बीज मंत्र के बहुत बड़े उपासक हैं, और बीज मंत्र के प्रभाव से जो है पूरे विश्व में आपने लाखों करोड़ों लोगों को जो है क्या नाम से लाभान्वित किया है, रोग से मुक्त किया। स्वास्थ्य की खबर आई तो बड़ी चिंतित थे महाराष्ट्र की, बड़ी मतलब आप दोनों किडनी खराब जैसे अभी है तो सूजन है, डायलिसिस कराएंगे, लेकिन हम आपको सच्ची बताएं, हम स्वस्थ हैं, शरीर अस्वस्थ है और हम स्वस्थ हैं। एक सेकंड के लिए हम अस्वस्थ नहीं होते। यदि आप कथा सुन रहे हैं और आपको कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखना। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सीए जब परीक्षा पास की थी तो मैं फाइनल में करीबन 6 बार फेल हुआ। एक बार ऐसा लगा कि अब सीए छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। लेकिन कभी कभी लगता है कि जब जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स छोड़ देते हैं तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए कि जो चीज नाम जप, भगवान का नाम जप करते हुए अपने कार्य की प्रवीणता के लिए तन्मयता पूर्वक अपने विषय पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने कहा 6 बार फेल हुआ, इसके बाद पास, तो हमें प्रारब्ध कई बार गिराएगा। अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे और प्रयत्न करते रहेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी। निराश नहीं होना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और अपने कार्य को बड़े मनोयोग से, जो मान लो सीए का कार्य है उसे बड़े मनोयोग से, क्योंकि प्रश्न आएंगे तो उसी के अंतर्गत आएंगे ना, तो हम बड़े मनोयोग से उस पर ध्यान दें और खूब भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्र भोजन करें, तो हमारा लौकिक पारलौकिक दोनों अच्छा बन जाएगा। खुशी जी लंदन से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर रिश्तों में और आत्मसम्मान में किसी एक को चुनाव करना हो तो किसका करें? भावनात्मक और अति विचारक स्वभाव होने के कारण अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं महाराज जी? आत्मसम्मान का अर्थ आप क्या लेते हैं? महाराज जी, आत्मसम्मान की अपने आप अपना सम्मान भी बना रहे और रिश्ते भी खराब नहीं। अपने सम्मान को मिटा करके रिश्तों का पोषण किया जाता है। अगर हम अपने सम्मान की बात रखेंगे तो रिश्तों में खटास आ ही जाएगी। आत्मसम्मान तो भगवत स्वरूप होता है, लेकिन आप देहाभिमान की बात कर रहे हैं। जिसे आप आत्मसम्मान कह रहे हैं उसे देहाभिमान कहा जाता है। देहाभिमान को ठीक नहीं कहा गया है। देहाभिमान को मिटा करके हमको अपने रिश्तों का पोषण करना चाहिए। अपने जो भी रिश्ते हैं उनमें भगवत भाव रख करके अपने सम्मान को, देखो शास्त्रीय आदेश है, सबहि मान प्रद आप अमानी। जब आप मान रहित होकर सबका मान करेंगे तो रिश्ते अपने आप उज्जवल हो जाएंगे और सब रिश्तों में भगवान ही विराजमान है। अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। और हम अपने सम्मान की बात अगर ध्यान रखेंगे तो खटास तो रिश्तों में आ ही जाएगी और आप जलेंगी, आपका हृदय जलेगा, आपका हृदय असंतुष्ट होगा। वो ठीक नहीं, सिद्धांत से ठीक नहीं है। सिद्धांत से आप अमानी बनिए, दूसरों को सम्मान दीजिए, दूसरों से सम्मान लेने की भावना न रखिए, दूसरों को सम्मान देने की भावना रखिए, तो आपका हृदय उदार हो जाएगा और वास्तविक आत्मसम्मान आपका होगा। वास्तविक आत्मसम्मान आपका होगा जब आपसे कोई कटु व्यवहार करे तो आप उससे प्रेम का व्यवहार करें, तो भगवान देख रहे हो, आपको प्यार करेंगे। और जिसको भगवान प्यार करते हैं उसे सारा संसार प्यार करता है। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो हमें लगता है आप आत्मसम्मान की भाषा को देहाभिमान में बदल रही है। देहाभिमान आत्मसम्मान नहीं होता, सबका सम्मान ही आत्मसम्मान होता है, क्योंकि आत्मा सब में विराजमान है। ऐसे तो रिश्तों में खटास आ जाएगी, कड़ुआहट आ जाएगी, आपका हृदय संतप्त हो उठेगा, तो ठीक नहीं है। स्वाति जी भानपुरा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, नाम जप के उपरांत भक्ति की अगली सीढ़ी कौन सी है महाराज जी? यही पूर्णता है। पहले नाम जप वैखरी से होता है, राधा 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 राधा।
फिर उपांश से होता है, फिर मानसिक होता है। ये 3 पद्धतियां हैं। परा वाणी से जब नाम चलने लगता है तो भगवान का स्वरूप सामने होता है, उनकी दिव्य लीलाएं होती हैं। ये नाम ही प्रारंभ है और नाम ही पूर्णता है। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, ये 4 वाणियां हैं। जब परावाणी से नाम चलने लगता है, जिसे कहते रोम रोम और रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। नस नाड़ियों तक में नाम समा जाता है, शरीर परम पवित्र हो जाता है, हृदय परम पवित्र हो जाता है, स्वभाव परम पवित्र हो जाता है और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तब नाम ही प्रारंभ है, नाम ही पूर्णता है। नाम की अगली सीढ़ी नाम ही है, पर वो उतरता चला जाएगा। अभी नाम में मन नहीं लगता, नाम जब कर रहे संसार, भूत भविष्य की बातें, गंदी बातें, ये सब आ रहे, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब नाम ही दिखाई दे रहा है, नाम ही सुनाई दे रहा है। संपूर्ण लोकांतर से वैराग्य हो गया। नाम जप करते करते भगवान से अनुराग हो गया। भगवान का रूप, भगवान की दिव्य लीलाएं उसके सामने छा गई, वो सिद्ध पुरुष हो गया। नाम ही साधना है और नाम ही सिद्धावस्था है। पूजा लोक राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गुरु और शिष्य के बीच का नाता कैसा होना चाहिए? शिष्य ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे गुरुदेव प्रसन्न होते हैं शिष्य को? नाता सेवक स्वामी का प्रधान होता है। गुरु स्वामी होता है और शिष्य सेवक होता है। सेवक वही है जो स्वामी की अक्षरशः आज्ञा का पालन करे, गुरु को साक्षात परब्रह्म मान करके उनकी आज्ञा का पालन करे। उनकी आज्ञा जो हुई है वो हमारे लिए परम कल्याण के लिए है, ऐसी भावना करके प्रत्येक छोटी से छोटी भी आज्ञा का पालन करे। और गुरु की आज्ञा के अनुसार जब हम जीवन चलाते हैं और जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हम गुरु स्वरूप ही हो जाते हैं। हमारा गुरु का संबंध स्वामी सेवक का संबंध है, माता पिता का संबंध है, मित्र का संबंध है, सब कुछ संबंध है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। सर्वदेव गुरुदेव, हमारी संपत्ति गुरुदेव, हमारे माता गुरुदेव, हमारे पिता गुरुदेव, हमारे सखा गुरुदेव। अब जैसे ये लोग सब हमारे पास रहते हैं तो कभी हंसी खेल होता है तो हम साथ ही हंसते भी हैं, विनोद भी हो रहा है तो हम सखा भाव में उस समय हंसी विनोद भी करते हैं। माता की तरह इनका पोषण करते हैं, पिता की तरह इनकी संरक्षता करते हैं, स्वामी की तरह इनकी हर कामनाओं को देखते हैं और शिक्षक की तरह, गुरु की तरह इनको उपदेश देते हैं। तो सारे संबंध गुरुदेव से जिसके हैं वही सच्चा सेवक है, वही सच्चा शिष्य है। और गुरु और शिष्य दोनों समान एक स्थिति को प्राप्त हो जाए तब शिष्यता की पूर्णता है। जो गुरु में चल रहा है वही शिष्य में चल रहा है। जिस रस में गुरु मगन है उसी रस में शिष्य मगन है, तब वो एक रास्ता आ गई, तब वो सच्चा शिष्य हो गया। अब जैसे अपने गुरुदेव की नाभाजी सेवा करते थे, हर समय गुरुदेव की सेवा में ही रहते थे। तो गुरुदेव ध्यानस्थ थे, नाभाजी पंखा कर रहे थे, तो पूज्य उनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी थे। तो अग्रदेवाचार्य जी के किसी शिष्य का जहाज जो है वो भंवर में फंस गया समुद्र में। अब ये हुआ कि तो डूब जाएगा, तो उन्होंने पुकारा गुरुदेव 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 रक्षा करो। तो अग्रदेवाचार्य जी सियाराम जी को माला पहनाने जा रहे थे, बस अचानक एकदम वो पुकार, एकदम चिंतन खिंचा, तो माला ऐसे, तो नाभाजी पंखा से हवा कर रहे थे, उन्होंने ऐसे कर दिया और गुरुजी से मानसिक स्थिति में जाके कहा कि आप माला पहनाइए। जो हमारे गुरु भाई का जहाज अटक गया था वो तो निकल गया,
तो उन्होंने कहा कौन बोला? यहां के कौन बोला? मानसिक सेवा में ऊपर से सब मौन है। बोले कौन बोला? बोले जिनको जूठन दे देकर पाला है वो सेवक नहीं होगा। आपकी जूठन का बल, ये शिष्य गुरु की महिमा को जानकर गुरु के समान हो गया, पर दासता ऐसी ही कि आपकी जूठन के पोषण से ही हम हुए। ये है गुरु शिष्य का संबंध कि शिष्य जब गुरु की महिमा में युक्त होकर गुरु स्वरूप हो जाए तभी शिष्य की पूर्णता है कि जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य देख रहा है, वही शिष्य आनंद ले रहा है। यदि आप कथा सुन रहे हैं और आपको कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखना। भगवान और आत्मा एक ही है। जो आत्मा है वही भगवान है, जो भगवान है वही आत्मा है। इसमें दो नहीं है, द्वैत नहीं है। हाँ, अब हम द्वैत में स्थित हैं। शरीर समझ रहे? आत्मा को आप जानते हैं? ईमानदारी से नहीं जानते। आप शरीर को लेकर बात करें तो शरीर है द्वैत, आत्मा है अद्वैत। अब मैं अपने को भूल चुका हूं तो अब हम अपनी साधना प्रारंभ करते हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से। साधना करते करते जब हमारा शरीर राग नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर भागवतिक हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, तो हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगता है कि मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं। चाहे वो जिस मार्ग से जाए, जैसे भक्ति मार्ग से जाएगा तो दास्य है, सखा है, वात्सल्य है, गोपी है, सहचरी, ये सब चिदानंदमय स्वरूप होता है। वो अपने चिदानंदमय स्वरूप में स्थित होकर भक्त भगवान की सेवा में निमग्न रहता है और ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो जो आत्मा है वही भगवान है। जो प्रेम की बात है वो हम द्वैत से लेकर के करते हैं। जब हमारा प्रेम हो जाता है तो हम अद्वैत में स्थित हो जाते हैं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, उसमें एक ही रहता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी भी शुद्ध न रही, एक रहे नंदलाल, अपनी भी याद न रही। जो अपनापन देह भाव का था वो सब गलित हो गया, तो जो बचा वो केवल प्रभु ही प्रभु बचे, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण बचे, क्योंकि हमारी आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही हमारी आत्मा है, आत्मा ही श्री कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं। आप समझ पा रहे हैं हमारे में? घनश्याम शरण जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान आपके श्री मुख से सत्संग में सुना था कि मानसिक 84 जी का पाठ करना चाहिए, बट कभी कभी महीने में मन एक दो बार अन्य जगहों में फंसा देता है कि पाठ कर लो, जप कर लो, परिक्रमा कर लो, तो पूरे महीने में महाराज जी मानसिक 84 हो नहीं पाती, 3-4 बार छूट जाता है। तो ऐसे में महाराज जी जब मन परिक्रमा कितनी देर करोगे? 2.5 घंटे। पाठ कितने देर करोगे? 1.25 घंटे 84 जी का। लेकिन शेष समय, अन्य समय हमारे पास 24 घंटे हैं, जिसमें 6 घंटे शयन के हैं, और अगर हम बाबा जी हैं तो 18 घंटे केवल भजन के लिए हैं। अब बताइए 18 घंटे आप कौन सा पाठ करेंगे, कौन सी परिक्रमा करेंगे? आपके पास बहुत समय है जो आप मानसिक 84 जी कर सकते हैं। प्रमाद स्थिति में समय नहीं है, और प्रमाद स्थिति अगर ना हो तो समय ही समय है। सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, जो विरक्त है, अल्पाहार करता है, थोड़ी निद्रा लेता है, हर समय वो भजन परायण है, उसके लिए समय ही समय है। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि गृहस्थ के लिए तो बहुत से कार्य, विरक्त का तो एक ही कार्य है, केवल भजन करना, केवल भजन करना। हमारे पास दूसरा धंधा ही नहीं, एक ही धंधा है, रात दिन भजन करना। ठीक है? 25-26 दिन तो हो जाते हैं, आपकी कृपा से ऐसा लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि 3-4 दिन मन इतना परेशान करता है कि नाम जप कर ले ये छोड़ के, तो वो उन नाम जप करने लगो, उस समय नाम जप करो, 2 घंटे 3 घंटे नाम जप करो, फिर समय जब मिले तो हम कह रहे हैं एक निर्धारित समय पर वो नियम पूरा ना हो पावे तो हम अन्य समय अपने नियम को पूरा करें। नाम जपते जपते जब थकने लगे तो 84 जी में लगा दें।
महाराज जी सेवा किया, उसके बाद टाइम जैसे दिनचर्या है रात में 8। अब बच्चा हम तुमसे सही कह रहे हैं। अब अगर हमें फावड़ा चलाना पड़े तो हम 1 सेकंड भी प्रभु को नहीं भूलेंगे। फावड़ा चलाते हुए भी ऑफिस में बैठना पड़े तो 1 सेकंड भी प्रभु को नहीं भूलेंगे। स्मृति, हमारी स्मृति प्रभु। आजकल नौजवान साधु इस बात का एक तरह से बहाना कर देते हैं कि हमें सेवा 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 से तो सुमिरन की वृद्धि होनी चाहिए। सेवा में सुमिरन रुक है ऐसा। सेवा सुमिरन ये दो ही तो हमारे पंख हैं जिससे हम परमात्मा की यात्रा करते हैं। सेवा सुमिरन सावधान, सेवा में और सुमिरन में सावधान। तो हम जब सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की कर रहे हैं और सुमिरन कर रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, धीरे धीरे आराम से गुनगुना रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, या मंत्र चल रहा है, पात्र मार्जन कर रहे हैं या नाली साफ कर रहे हैं, कुछ भी सेवा मिल जाए। आप ये मत समझो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन लग जाएगा। चलते रहो, उबो मत, ठीक है। और ब्रह्मचर्य से रहो। अपने मार्ग में सबसे बड़ी बात होती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वो पुष्ट करके परमार्थ की तरफ चलाता है। हम लोगों से त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती, वो ना होने पावे तो मानसिक बहुत जल्दी आ जाओगे। मानसिक क्योंकि और कोई काम नहीं अपने पास, पवित्र सेवाएं भागवती और भागवती चिंतन, तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। अमीशा जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी संत कृपा कैसे प्राप्त करें? भगवान नाम जप करने से। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान प्रसन्न तो संत प्रसन्न, चराचर जगत प्रसन्न। तो हमें चाहिए खूब भगवान नाम जप करें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। संतों को शारीरिक सेवा की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आपको भजन की आवश्यकता है। आप भजन करें, अच्छे आचरण से चलें तो सब संत प्रसन्न। मान लो कपड़ा, भोजन, औषधि, ये तो भगवान कहीं ना कहीं से दे ही रहे हैं। अगर आप अच्छे आचरण करते हुए भजन कर रही है, हम देखा तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा कि एक आदमी अगर हमारे उपदेश से सुधर गया तो हमारा साधु जीवन धारण करना सफल हो गया, तो हम प्रसन्न हो गए ना। तो संत प्रसन्न होते हैं अच्छे आचरणों से, भागवत धर्म का पालन करने से, भगवान नाम जप करने से। पूजा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शरीर के पुत्र को नाम जप के लिए और अपने समस्त कर्म श्री जी को समर्पित करने के लिए बोलती हूँ तो बोलता है आपने तो पूरा जीवन प्रपंच किया, अब नाम जप कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे हो। तो मतलब ऐसे में महाराज जी मतलब कैसे कर रहे हैं? मतलब प्रयासरत रहिए। बच्चे हैं, एक दो बार अवहेलना करें तो भी उनको प्यार से समझाते रहिए। यदि उनसे कह दो बच्चा हमने प्रपंच में व्यतीत किया इसलिए तो पश्चाताप है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रपंच रहित हो, उनको समझाओ ना कि आप ठीक है, इसलिए पश्चाताप करके आज मैं नाम जप कर रही हूँ तो तुमको पश्चाताप करना ना पड़े, इसलिए थोड़ा नाम जप तुम भी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नाम जप बुद्धि को प्रवीण बनाता है, नाम जप संसार में चलने का साहस देता है, नाम जप विपत्ति को भोगने का बल देता है, नाम जप अपने आप हर सुविधा प्रदान करता है। विश्वास कीजिए, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। हमें आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप कहीं भागिए मत, आप कहीं दौड़िए मत। हाँ, भगवान के नाम में, भगवान के मंत्र में अपार सामर्थ्य है दुखों का नाश करने के लिए। लेकिन आप जपो तब, ऐसा नहीं होगा कि हम जपें और तुम सुखी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको जपना पड़ेगा, आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। प्राय लोगों की धारणा ऐसी है कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि अंगूठी अंगूठी पहन लें,
या कोई मतलब जंतर बांध ले, लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं, खुली ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं कि को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हम तुम तो मनुष्य कोटि के हैं, मान लो साधु भी हैं तो हम जीव कोटि के हैं, लेकिन हम ईश्वर कोटि की मुनि की बात कहते हैं। वशिष्ठ जी ये ईश्वर कोटि के महात्मा है, ये भगवत कोटि के, जिनके चरणों में भगवान राम मस्तक रखते हैं, वो वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। है मंत्र, नाम है, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए नाम जप करो। बेकार की इधर उधर की बातों में मत फंसो, कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता और जेब तुम्हारी खाली करवा सकता है, ये पक्की बात है। दुख मिटाना है तो तुम्हें लगना होगा। पापाचरण बंद करो, शराब पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि बंद करो, अच्छे आचरण करो, अभी आनंदित हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे। तुमको देखकर लोग आनंदित हो जाएंगे, आपका इतना चेहरा प्रसन्न रहेगा। और गलत आचरण करो और पैसा जमा कर दो तो पैसा जमा करना हुआ पुण्य, और गलत आचरण जो कर रहे हो पाप, इसका फल तुम्हें मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। महाराज जी ऐसी जगहों पे बहुत भीड़ रहता है महाराज जी, और काफ़ी लोग कहते हैं हमें लाभ भी हुआ, पुत्र हुआ। देखो इसमें हम आपको आप बता रहे हैं, ये संयोग की बात है। ऐसे दंपत्ति कितने भारत में हैं जो हर उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा पुत्र प्राप्त करवा दे तो भारत में निसंतान कोई रह ना जाए। भारत में निसंतान, वो संयोग लग जाता है। संयोग, पुण्य का संयोग लगा, उसका संयोग लगा, पुत्र होने का समय आ गया और उसका संयोग लगा, बोले बाबा के आशीर्वाद से काम चल गया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे पुण्य के, तुम्हारे संयोग से, तुम्हारा जो भाग्य था उसमें पुत्र था, इसलिए पुत्र हो। अगर भाग्य में पुत्र नहीं है तो नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। यदि आप कथा सुन रहे हैं और आपको कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखना। नाम जप करोगे इसी से मोक्ष मिल जाएगा, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसी से ऐश्वर्य भी मिल जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कर लो, हमारी बात पर विश्वास कर लो। नाम से चाहोगे तो धन भी प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर अधिक मात्रा में नाम आप जपे तब। जैसे आपका मानो 400 ग्राम पाप है, आपने 50 ग्राम नाम जप किया तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कोई लाभ नहीं मिल रहा। जब आप 400 के ऊपर जो ही पहुंचे तो ही आप आनंदित हो जाएंगे, सारे पाप भस्म हुए और आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, पक्का प्राप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल समझो, ऐसा संविधान बन जाएगा भगवान का कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से कैसे आ रहा है और आप धनी हो जाएंगे। वो जब देता है ना तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो पाप कर्म करोगे तो सुख सुविधाओं का अपहरण कर लेगा, और धर्म से चलोगे तो थोड़े दिन भले सही लेकिन आगे आपको बहुत सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो आज हमें लगता है हमें सुधरने की जरूरत है, हमें धर्म शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए। किसी भी देश में रहे, अगर उद्देश्य हमारा ठीक है तो हमें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग। चाहे जिस देश में रहे, हम राम राम जपे, राधा राधा जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, पवित्र आचरण करें, मांस न खाएं, शराब न पिए, हमारा कौन बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हमारा भगवान का परम पावन धाम है। और ऐसे ही हमारे भगवान के और भी परम पावन धाम है, अयोध्या है, काशी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। इन क्षेत्रों में तो कम से कम मदिरा और मांस का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये परम पावन तीर्थ, जगत बंदनी तीर्थ, अब जब ये सुविधा हो गई है तो फिर जो व्यसन करते हैं वो लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। अब आप बताओ, वृंदावन शराब पीकर आप रहोगे तो आपकी हालत क्या होगी? ये परम पावन परम उपजाऊ भूमि है, यहाँ 1 रुपया दान करोगे तो लाखों रुपया के बराबर होता है। 1 माला जाप करोगे तो लाखों माला के बराबर, और 1 पाप करोगे तो लाखों पापों के बराबर होगा। आप सोचो, शराब पी करके यहाँ गंदे आचरण करो धाम में आकर, तो आप
दुनिया का पाप तो यहाँ धो गया। दुनिया में पाप किया तो धाम आए, बिहारी जी के दर्शन किए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, चरण रज लगी वृंदावन की, यमुना जी का आचमन किया, आप निष्पाप हो गए। लेकिन यहाँ पाप बनेगा तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? धाम का पाप वज्र का लीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सावधानी की जरूरत है। इस समय वातावरण हमको सहयोग नहीं देगा भक्ति का। अगर आप समझे, कई ऐसे भगत हैं परिवार में, वो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनके बड़े बुजुर्ग शराब पीते, मांस खाते हैं। कई ऐसी बहुएं हैं जो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनके सास ससुर, उनके पति परिवार उनका साथ नहीं देते। आज हमें भक्ति का वातावरण सहयोग में मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। 4 मित्र हैं, वो गलत आचरणों वाले हैं, तो आपको सिंहवत चलना होगा। कलयुग है, आपको अपने ऊपर ये हंसी मजाक, नाना प्रकार के उपहास, नाना प्रकार के कटाक्ष, ये सहने पड़ेंगे। चुपचाप सह करके भजन करते हुए चलो, तो चाहे जिस देश में रहो आपका मंगल होगा। भगवान का इतना बड़ा चरण है कि जर्मनी तो ऐसे नजदीक ही है, जर्मनी कोई दूर थोड़ी है, अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये कोई दूर थोड़ी है। एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। भगवान ने एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो ब्रह्मलोक तो बहुत ऊपर है, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक बहुत ऊपर है। तो हमारे भगवान के चरण में ही हो, अंदर ही हो, कहीं दूर नहीं हो। चाहे जहां कोई रहता हो, हमारे भगवान के चरण के समीप ही रह रहे हो। खूब नाम जप करो, खूब अच्छे आचरण करो, तो कोई देश आपकी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं कर सकता। अमन गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सृष्टि का मूल अहंकार है जो कि भ्रम में डालता है। मैं करता हूँ तथा भोगता हूँ, और सत्संग के माध्यम से सुना है कि अहम का नाश केवल गुरु कृपा से ही होता है। महाराज जी, गुरु कृपा कब और कैसे होती है? कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता कब और किसके ऊपर और कैसे होती है। तो जो बिल्कुल अनाधिकारी है उस पर गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए। हमें लगता है ज्यादातर तो अनाधिकारियों पर ही संत कृपा होती है। अधिकारी तो चल ही रहा है भगवत मार्ग में, जो अनाधिकारी होते हैं उन पर विशेष कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा अवतरित होती है। पर इसका सिद्धांत नहीं कि गुरु कृपा किस पर हो जाए और कब हो जाए, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। ये तो अहेतुकी कृपालु भगवान कब किस पर बरस पड़े, ये गुरु कृपा का मतलब भगवत कृपा ही होती है। हाँ, ये जरूर है कि जो जगत से आशा रहित हो जाए, जगत के संबंधों में, जगत के भोगों में ठुकराया गया हो, उस पर बहुत बलवती कृपा उतरती है। जो जगत के संबंधियों ने ठुकरा दिया हो और दरिद्रता हो, जगत के भोग न हो और कोई उससे बात न करता हो, उस पर बहुत बलवती कृपा उतरती, उसे बहुत जल्दी महान बना देती है, उच्च कोटि का आचार्य बना देती है, उच्च कोटि का महात्मा बना देती है, ब्रह्म ऋषि बना देती है। ऐसी कृपा उतरती है। जो किसी के द्वारा अब प्यार करने योग्य नहीं रह गया, सबने ठुकरा दिया, न उसके पास धन है न कोई जन है, और वो ऐसी स्थिति में पड़ गया और फिर उसे संत समागम मिल गया, बस फिर निकल गया, बहुत उच्च कोटि का महापुरुष बन जाएगा। देखो बिल्व मंगल जी चिंतामणि वैश्या में आसक्त थे, इतने आसक्त थे कि उनके माता पिता ने उनका ब्याह कराया। उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा, इतने आसक्त थे। वो सब सामग्री ले लेकर के चिंतामणि वैश्या को देना, घर को बिल्कुल निर्धन कर दिया। माता पिता उसी चिंता में प्राण त्याग दिए, उनको कोई परवाह नहीं। वो केवल चिंतामणि में एक आसक्ति होती, प्रबल आसक्ति। अंततो गत्वा उनके पास जब कोई धन नहीं रह गया और चिंतामणि के पास गए, तो चिंतामणि ने भगवान की कृपा देखो उतर रही। चिंतामणि ने उनका तिरस्कार कर दिया, जाओ। अब वो तो धन के कड़वे वचन और धक्का मारकर बाहर निकला। अब इतनी आसक्ति कि उसके बिना जी नहीं सकते। अब भारी विकलता हुई, उसी विकलता में अंदर से आया कि अब भगवान की शरण में चलते हैं। जब जिससे कोई ठिकाना नहीं मिलता ना, तो भगवान का ठिकाना है।
जिसे कोई दरबार जब सब जगह से ठुकरा दिया जाए तो हरि का एक दरबार है, ठुकराए हुए को गले लगाना, उनको आदर देना। वो किसी संत वैष्णव से मिले, वो अपनी स्थिति बताई, तो उन्होंने कहा अगर यही आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में लग जाए तो आपको परम पद मिल जाए, आप महात्मा बन जाएंगे। उनका कैसे लग जाए, मेरा तो घायल चित्त है, उनका नाम जप करो। और कृपा की 1 वर्ष अपने साथ रखा और उनको वैष्णव पद्धति से मंत्र दीक्षा दी। अब वो खूब नाम जप करने लगे, भगवत आराधना में बार बार बीच बीच में चिंतामणि की याद आती तो रो देते, बस हा कृष्ण रो देते, हा कृष्ण करके, पर अंदर से व्याकुलता चिंतामणि की होती। उन्होंने कहा गुरुजी मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वहीं रहूंगा, मैं वृंदावन में जाऊंगा, वहां संतों के बीच में रहूंगा। चल पड़े। तो एक जगह जाकर रात्रि में रुके तो प्रातःकालीन वहां मंदिर था, तो बहुत सी 9 बौद्धुएं ठाकुर सेवा के लिए, देवी पूजन के लिए आती थी। तो उनमें से एक नवीन वधू, जिसका मुख बिल्कुल चिंतामणि से मिलता जुलता था, वो देवी पूजन जे ही देखा वो तो इतने आशिक चित्त थे, कमंडल छड़ी सब छोड़ दी, बाबा जी बन चुके थे, वो उसके नजदीक पहुंच गए और वो देवी पूजन कर रही हुई देख रहे, बार बार देखते कि ये वैष्णव तिलक लगाए, ये क्या देख रहा है। वो बस चिंतामणि की इस प्रतिरूप उसी स्त्री को, उसने जल्दी जल्दी ठाकुर सेवा की और चल दिया। उसका मन नहीं लगा कि ये आदमी गलत ढंग से देख रहा है। अब वो पीछे 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 चल पड़े, इतने आसक्त चित्त, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उसके घर पहुंच गए, वो घर में जाके दरवाजा ऐसे बंद किया और अपने पति से कहा कोई दुष्ट आदमी है, लगाए तो तिलक है लेकिन प्रवृत्ति ठीक नहीं, वो पीछे पीछे आया है। तो उनका अगर दरवाजे पर आ गया है तो हमारा अतिथि हुआ, और अतिथि का स्वागत करना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। गए, देखा, प्रणाम महाराज, कैसे आगमन हुआ? तो उनका अभी जो स्त्री गई वो कौन थी? उनका मेरी धर्म पर एक बार दिखा दीजिए। आगे की वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने यह कथा पूरी सुनी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में एक बार राधे राधे प्रेमानंद महाराज जी अवश्य लिखना।